हेलो एवरीवन। तो अपन लोग डिस्कस कर रहे थे एडवांस वेल्डिंग सब्जेक्ट को। ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट 9 है। इसमें हम लोग फिर से चर्चा करेंगे फिजिक्स ऑफ द वेल्डिंग आर्क पे। तो ये रहा हमारे यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। तो ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्क एंड आर्क ब्लो के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्क ब्लो होता क्या है। तो समझ लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इससे हमारी कोई एक आर्क चल रही है, ठीक है। ये इस नॉर्मल एक्सिस पे चल रही है, लेकिन ये यहाँ से आगे की साइड में या पीछे की साइड में तिरछी होकर जलने लगती है, यानी अपने इंटेंडेड पाथ से थोड़ी तिरछी हो जाती है या फिर डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं आर्क ब्लो, ठीक है। तो इससे दिक्कत क्या आती है कि जो हमारा मोल्टन मेटल होता है वो सही जगह पे गिरता नहीं है, तो उसके हैंडलिंग में काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है। और क्या होता है कि जो इससे मेटल की डिपोजिशन, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसका जो डिपोजिशन एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं आर्क ब्लो। जैसे ये हमारी आर्क सिंपली जल रही थी अच्छी खासी से, किसी ने नहीं छेड़ा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब इसमें आर्क ब्लो हो जाती है, मतलब ये इस साइड में तिरछी हो जाती है। इसी को बोलते हैं ब्लो होना। तो अब वो आर्क ब्लो दो टाइप की होती है, इन टर्म को भी समझ लेते हैं। एक होती है बैकवर्ड आर्क ब्लो, एक होती है फॉरवर्ड आर्क ब्लो। यानी मान लिया हम लोग बिल्डिंग इस साइड से हमने स्टार्ट की थी और इस साइड में हम लोग जा रहे थे, तो जो हमारा आर्क ब्लो हुआ है वो इस साइड में हुआ है। तो चूंकि हमारी वेल्डिंग की डायरेक्शन और आर्क के ब्लो की डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो हम बोल देंगे इसको बैकवर्ड आर्क ब्लो। और अगर ये इस साइड में हमारी बेल्टिंग पे शांति से जा रहे होते और हमारे आर्क जो ब्लो होती वो इस साइड में हो जाती, तो चूंकि हमारी बेल्डिंग की डायरेक्शन और आर्क ब्लो की डायरेक्शन सेम होते, तो हम लोग बोल देते इसको फॉरवर्ड आर्क ब्लो। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये तो वही बात दी है कि फॉरवर्ड आर्क ब्लो क्या होता है और बैकवर्ड आर्क ब्लो क्या होता है, ये मैंने बता ही दिया है। तो ये एक एग्जाम्पल है फॉरवर्ड आर्क ब्लो का। जैसे हमारा ये चुपचाप यहाँ पे मोल्टन मेटल सीधे सीधे गिर रहा है क्योंकि इसमें कोई आर्क ब्लो नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आर्क ब्लो होना स्टार्ट होता है। अब हम वेल्डिंग की डायरेक्शन इस साइड में लेते हैं, यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई, इस साइड के लिए हम चलेंगे। वेल्डिंग की डायरेक्शन इस साइड में है और जो हमारा आर्क ब्लो हुई है वो भी इसी साइड में हुई है, इस साइड में। तो चूंकि वेल्डिंग की डायरेक्शन और आर्क के ब्लो की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसलिए हम लोग इसे बोल देंगे फॉरवर्ड आर्क ब्लो। अब हम देखते हैं कि क्या कॉज है, मतलब क्या वजह हैं जिसकी वजह से आर्क ब्लो होती है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि हम दो तरह की पावर सप्लाई देते हैं, एक AC और एक DC। तो AC में तो ऐसी कोई समस्या पैदा होती नहीं, ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं DC में। AC में क्यों नहीं होती हैं ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये इसको देखो आगे समझो फिगर से। देखो ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रोड है और ये जो है हमारा वर्क पीस है। इसका इस टाइप से सेक्शन ले लो, ये हमारा वर्क पीस, ठीक है। इस पर हमको वेल्डिंग करनी है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड हुआ, इसको हमने करंट दिया। तो एक तो यहाँ पे लोकलाइज्ड एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जनरेट होंगी, इस टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इनको बोलते हैं। एक तो इलेक्ट्रोड पे जनरेट होंगे और दूसरे जनरेट होंगी किस पे, वर्क पीस पे, जहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं। तो अब इनको दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड की लाइंस, मतलब इलेक्ट्रोड की मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, और ये वर्क पीस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। तो अब इनको अलग अलग कर लिया। अब देखो ये वर्क पीस हो गया हमारा, ये हमारी हो गई इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड की देखो ये चारों तरफ बन रही ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, एक तो ये, और दूसरा हम मान लिया इस टाइम हमारी टिप यहाँ पे है, यहाँ पे हमारी आर्क ब्लो हो रही है, तो इस वर्क पीस पे भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बनेंगी, ये इस टाइप से बनेंगी। तो इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये दोनों सेम टाइप की होती हैं,
तो तुम जानते हो कि अगर कोई सेम टाइप यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे से मतलब कुश्ती करेंगे कि मैं तुझे पास नहीं आने दूंगा। और अगर ये अपोजिट है यानी एक प्लस है एक माइनस है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि आजा मेरी तरफ। तो इसीलिए ये एक दूसरे को रिपल करते हैं क्योंकि इन दोनों की मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स सेम टाइप की होती हैं। तो इसी की वजह से जो हमारी आर्क जो है बेचारी इन दोनों फ्लैक्सेस के बीच में दब जाती है और वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मतलब आर्क में ब्लो हो जाता है। तो यही मेन वजह है आर्क ब्लो की। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आर्क ब्लो होता क्यों है। ठीक है, अब ये तो बता ही दिया मैंने। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, तो समझ ही रहे होगे, मतलब ये इलेक्ट्रोड है तो इसके परपेंडिकुलर इस टाइप से वो जनरेट होता है। और जो इंटेंसिटी होती है सेल्फ इंडक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड की, जो फ्लक्स फील्ड क्रिएट होता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, H=I/2πr, यानी ये डिपेंड करता है एक तो I, यानी इसे फिगर से समझो, एक तो डिपेंड करता है ऐसे ये है हमारा इलेक्ट्रोड, इसमें जो बहने वाली धारा यानी I यानी जो करंट है उस पर, दूसरा R यानी रेडियस पे। तो ये जो मेन पॉइंट है हमारा बिल्कुल वायर का ओरिजिन होगा, उससे लेके जो इसकी रेडियस होगी ये बनेगी जाके R। ठीक है, तो इन दोनों पे हमारा डिपेंड करता है क्या, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और अब दिया है देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ द पोलैरिटीज, तो पोलैरिटी दो टाइप की होती हैं, बताई होंगी तुमको। तो अब अपन लोग मैकेनिज्म ऑफ द आर्क फ्लो को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से देखते हैं। इन द केस ऑफ द लाइक पोलैरिटी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इज सेम इन टू कंडक्टर्स। तो जब लाइक पोलैरिटीज होती है तो जो फ्लो होती है करंट की वो सेम होती है दोनों कंडक्टर्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इन द केस ऑफ द लाइक पोलैरिटीज रिपल ईच अदर व्हाइल ऑफ द दोज अनलाइक पोलैरिटी अट्रैक्ट टू ईच अदर। देखो बताया था मैंने कि अगर ये जो फील्ड है अगर ये लाइक पोलैरिटीज होंगी इनकी, यानी इनमें दो पोल होते हैं ना, एक प्लस पॉजिटिव साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो जैसा जैसा वो मिल जाए, तो अगर ये दोनों सेम टाइप के मिले, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव हुआ ये निगेटिव हुआ, या फिर ये निगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वही वाला फंडा यहाँ पे लगता है कि आर्क जो है वो किस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी। तो और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आर्क है वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट होती है। जैसे ये जो है दोनों वो हैं इलेक्ट्रोड के, और ये है हमारी जो आर्क, तो ये जो दोनों लड़ रहे होंगे तो इनको छोड़ देगी, वो जहाँ पे कम से कम उसे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो वहाँ पे डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा मतलब एग्जिट होगा, वहीं पे वो डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगी आर्क। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है आर्क ब्लो एंड ग्राउंड कनेक्शन, कि हम क्यों ग्राउंड कनेक्शन देते हैं और अगर ग्राउंड कनेक्शन देंगे तो उस पर आर्क ब्लो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का लोकलाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं उन्हीं की वजह से हमारा आर्क ब्लो होता है। लोकलाइज्ड मतलब केवल इस पे और इस पे, मतलब जो वर्कपीस होता है उसका पूरा एरिया नहीं, उसका मतलब जहाँ पे इस टाइप पे टिप रखी होती है वो वाला एरिया, वहाँ से जनरेट होना स्टार्ट होती है, और इलेक्ट्रोड जो इस टाइम पिघल रहा होता है वहाँ पे, तो इन्हीं दोनों पे से मतलब, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया या फिर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हम बात करते हैं कि हम लोग ग्राउंड कनेक्शन क्यों देते हैं। तो ग्राउंड कनेक्शन देने की दो वजह होती हैं, एक वजह होती है आर्क ब्लो से बचना और दूसरी वजह होती है करंट से बचना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बेल्टिंग की डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आर्क ब्लो मतलब आर्क ब्लो से बचने की। तो जैसे कि मान लिया कि ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा वर्कपीस है, तो यहाँ पे हमारी मिट्टी पाई है इस टाइप से, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस बन गई हैं, इस पे जो है वो इस टाइप से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस बनी हुई हैं। तो अब जो हम इसको पावर सप्लाई देंगे
जैसे इसको मान लिया हमने इसको निगेटिव दिया है और इसको हम, ये कोई डीसी सोर्स है, इसको हम पावर सप्लाई देंगे पॉजिटिव पे, ठीक है। तो अब जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से होगा, तो यहाँ तक तो आएगा, एक तो यहाँ से आएगा, ऊपर से जो अब हम यहाँ पे लोकेशन जो देंगे तो वो या तो यहाँ से होगा। अगर हम इसी को पावर सप्लाई को उठा के यहाँ पे कर देते हैं तो जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से फ्लो होगा। तो अगर हमारी ये जो फ्लेम है, अगर मान लिया कि हमने जो ये इस टाइप से जलनी चाहिए लेकिन ये डिफ्लेक्ट होके कुछ इस टाइप से जल रही है, तो अगर हम इसको, इसकी जो पावर सप्लाई है मतलब नीचे वाली जो सेकंड टर्मिनल है अर्थिंग का, वो हम इस साइड में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, मतलब इस टाइप से यहाँ से आएगा। तो जो ये आर्क ब्लो को इम्पैक्ट करके इस साइड में लाने की कोशिश करेगी, तो हमारा जो है आर्क कम से कम डेविएट होगा। तो इसीलिए हम ग्राउंड कनेक्शन करते हैं। और ग्राउंड कनेक्शन किस साइड में करते हैं, अगर हमें जो आर्क हमारी इस साइड में ब्लो हो रही है तो हम ग्राउंड से कनेक्शन उसकी अपोजिट साइड में कर देंगे। अगर हमारी आर्क इस साइड में ब्लो हो रही है तो हम उसकी अपोजिट साइड मतलब इधर उसका ग्राउंड कनेक्शन कर देंगे। तो ये तो हुई एक वजह। और दूसरी वजह क्या होती है, दूसरी वजह होती है कि जो उसकी केसिंग होती है, क्या कहते हैं, बिल्डिंग के जो बॉक्स होता है बड़ा सा, इसमें ट्रांसफार्मर वगैरह रखा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो उसकी जो केसिंग होती है, एक वो उसका जो उसके जो वोल्टेज होते हैं और दूसरा जो वर्कपीस होता है, इन दोनों के पोटेंशियल अगर अलग अलग होंगे तो अगर गलती से उसका ऑपरेटर का इस पर टच हो गया तो उसे शॉक मार सकता है। तो इसलिए अगर इसको अर्थिंग दे देंगे तो ये दोनों एक सेम पे आ जाएंगे, मतलब सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो ऑपरेटर तुमने देखा होगा बिल्डिंग वाला, वो इतना हाई करंट के बावजूद उसे टच कर लेता है, उसे कुछ नहीं होता, तो उसको कुछ भी नहीं होगा, इसलिए अर्थिंग देते हैं। तो ये अब थैंक्स का नोटिशन आ गया। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो PDF है वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इस पर तो काफ़ी चीतापुती मैंने कर ही दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके। थैंक यू।